हाय फ्रेंड्स, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आप सबका स्वागत है। और आज हम विशेषण इसका अध्ययन करने वाले हैं। देखिए दोस्तों कि विशेषण यह न कि केवल 5वीं कक्षा के लिए सीमित होता है, बल्कि 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं तथा 11वीं एवं 12वीं कक्षाओं के लिए भी विशेषण है। अब देखिएगा, यह एक व्याकरण का हिस्सा है, यह ग्रामर है और ग्रामर तो होता ही है सबके लिए, ये छूटता तो नहीं। इसलिए ये पाठ भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ही आसान यह आज का घटक है। अब विशेषण यह शब्द जो है विशेष, उसमें एक शब्द है विशेष। विशेष इस शब्द से हमें क्या समझ में आता है कि देखिए, जैसे कि मैं कहूँगा कि मैं समझदार हूँ, मैं होशियार हूँ। अब मैं जो हूँ यहाँ पर, तो मेरी क्या खासियत है, मुझ में क्या कुछ विशेष है, ये विशेष शब्द समझ में आया। तो मुझ में क्या विशेष है, तो मैं समझदार हूँ, मैं होशियार हूँ, मैं सुंदर हूँ। या फिर किसी लड़की का नाम लेंगे, गीता। तो गीता कैसी है, उसकी विशेषता क्या है कि गीता सुंदर लड़की है, गीता समझदार है। हर एक व्यक्ति की अलग अलग विशेषता खासियत होती है। तो इसमें केवल व्यक्ति की ही नहीं, व्यक्ति, पशु पक्षी, कोई वस्तु या कोई पदार्थ जो खाने का होता है, इन सब की अलग अलग खासियत होती है, अपनी अपनी उनकी विशेषता होती है। और इन विशेषताओं को ही विशेषताओं को बताने वाले शब्द को, उनकी इस विशेषता को बताने वाले शब्द को विशेषण ऐसा कहते हैं। तो यह हमारा आज का चैप्टर है, अर्थात हमारा आज का इस व्याकरण का एक घटक है विशेषण। अब मैंने लिखा चिड़ियों की चिवचिव। चिड़िया जो शब्द है यह पक्षी है, किसी पक्षी का नाम है। और इसकी विशेषता क्या है इस चिड़िया की कि वह चिवचिव करती है। बाकी के कोई दूसरे जो कोई अन्य पक्षी होंगे, जैसे कि कौवा है या फिर कोयल है, ये चिवचिव करती है? नहीं। तो फिर हर एक पशु की, हर एक पक्षी की, हर एक प्राणी की, व्यक्ति की, वस्तु की, पदार्थ की अपनी अपनी खासियत होती है। अब देखो, और एक शब्द है मैंने लिखा आइसक्रीम ठंडी है। आइसक्रीम यह क्या है कि ये खाने का पदार्थ है। तो इसकी विशेषता क्या है कि वह कैसी रहती है, हमेशा ठंडी होती है ना। इसका मतलब हर एक पदार्थ की अलग अलग विशेषता है। अब देखिए, अगला उदाहरण है कि बासमती चावल खुशबूदार है। तो बासमती चावल की विशेषता क्या है कि उसमें खुशबू होती है ना। तो यहाँ पर बासमती चावल की विशेषता क्या हुई, खुशबूदार, ये उसकी विशेषता हो गई। देखो दोस्तों, हमें ऐसे ही इस प्रकार से ही विशेषताओं को ढूंढना है या विशेषताओं को समझना है। जो भी क्वेश्चन आपके सामने आता है उसमें से विशेषताएं आपको ढूंढनी है। तो कितना आसान है, बहुत ही आसान है। चलिए हम मुड़ जाएंगे, अभी शुरुआत करेंगे कि विशेषण की परिभाषा और कुछ एक दो उदाहरण। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और यह हुई विशेषण की परिभाषा। अब उदाहरण, जैसे का मतलब होता है उदाहरण। तो पहला उदाहरण हम लेंगे, सीमा अच्छी लड़की है। गाय सफेद है। चौथा उदाहरण लेंगे, कौवा काला है। इस प्रकार से 2-4 उदाहरण लिए। अब हमें देखना है कि सीमा किसी लड़की का नाम है,
राजू किसी लड़के का नाम है, गाय किसी प्राणी का नाम है, सॉरी पशु का नाम है, और कौवा किसी पक्षी का नाम है। व्यक्ति, पशु, पक्षी या फिर कोई वस्तु, जैसे कि पहला वाला उदाहरण लिया था हमने आइसक्रीम, यह पदार्थ है खाने का, तो ये भी वस्तु हुई। तो इस प्रकार से ये सब क्या हुए, ये सब है संज्ञाएं। तो इन्हें क्या कहेंगे हम, देखिए इन्हें यहाँ पे लिखता संज्ञा है ना, ये क्या है, ये सब संज्ञा है। अब हमें क्या देखना है, यहाँ पर परिभाषा में बताया है कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द। अब ये संज्ञा शब्द है, इनकी विशेषता बताने वाले शब्द कौन से हैं, ये है अच्छी, समझदार, सफेद, काला। सीमा अच्छी लड़की है, तो सीमा की विशेषता क्या है, वह कैसी लड़की है, अच्छी लड़की है। राजू की क्या विशेषता है, राजू एक कैसा लड़का है, समझदार लड़का है। गाय की क्या विशेषता है, गाय कैसी है, सफेद है। कौवा की क्या विशेषता है, कौवा कैसा है, काला है। तो देखिए अच्छी, समझदार, सफेद, काला, ये क्या हुए, ये सब देखिए अंत में यहाँ पे हम लिखेंगे उसकी तरफ ऐसा एक निशान बनाकर लिखेंगे कि ये सब क्या है, ये सब है विशेषण। ये क्या है, विशेषण। ये क्या है, विशेषण, और ये है संज्ञा। पता चला आपको, कितने कम समय में समझ में आया कि विशेषण किसे कहते हैं और इसमें किसके लिए वह विशेषण है, तो संज्ञा के लिए विशेषण है ना। तो संज्ञा के बारे में हमने देख लिया। हम अब लेंगे सर्वनाम। तो देखिए एक उदाहरण ऐसा, जैसे कि मेरा नाम मैंने लिया, मैं लेता हूं, जैसे कि अब एक व्यक्ति का नाम लेता हूं, जैसे कि लड़के का नाम है संजय, मैंने क्या लिया, संजय। इस प्रकार एक व्यक्ति के लिए इतने नाम आए, तो ये सब नाम क्या है, ये सब के सब जो नेम है, हम, अपने आप, मेरा, मैं, यह है सर्वनाम। यह क्या है, सर्वनाम। और यहाँ पर ये जो संजय है, संजय क्या है, संज्ञा। अब आपको समझ में आया होगा कि संज्ञा और सर्वनाम में भेद क्या होता है। अब हमें देखना है कि संजय यानी कि ये संज्ञा और ये सब जो नेम है संजय के लिए आए हुए हैं, तो ये है सर्वनाम। अब देखो, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। अब हम और भी कुछ अन्य उदाहरण लेंगे। यहाँ पर है पहला कि मैं होशियार हूं। हमें देखना है कि विशेषण किसे कहते हैं। अब यहाँ पर मैं, हम, आप, तू, तुम, तेरा, मेरा, वह, यह सब जो शब्द होते हैं, यह शब्द है सर्वनाम। समझ में आया। अब हमें देखना है कि सर्वनाम की विशेषता क्या है, इन सब की विशेषता, यानी कि ये तू की विशेषता क्या है, तू की विशेषता है तू पागल है। आपकी विशेषता की कि आप बहुत प्यारे हैं। हम की विशेषता है कि हम एक हैं। हम कैसे हैं, एक हैं। और मैं की विशेषता है कि मैं होशियार हूं। हर एक की अलग अलग विशेषताएं होती हैं, हर एक की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। देखिए यहाँ पर इसकी भी कुछ विशेषता है। यह सब विशेषताएं हैं, इसे हम कहते हैं विशेषण। इसे क्या कहेंगे, विशेषण। तो सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है, सादा है। तो
कम से कम इसे समझने के लिए आपको 10 मिनट लगते होंगे, लेकिन ये वीडियो समझने के बाद में केवल 5 मिनट में ही आप समझ जाएंगे कि विशेषण किसे कहते हैं, किस प्रकार से लिखे जाते हैं, तो संज्ञा और विशेषण वाले शब्दों को कैसे पहचानना है। और यहाँ पर भी सर्वनाम के भी कुछ उदाहरण लिए हैं, तो फिर सर्वनाम के शब्दों को और उसके विशेषण वाले शब्दों को, इन दोनों शब्दों को कैसे पहचानना है, बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पर समझा के दिया है, आप समझ जाएंगे। यहाँ पर हम रुकते हैं। ओके, शुक्रिया, बाय बाय, धन्यवाद।